नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो हमारी वीडियो है, एक्चुअली इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और पोस्ट करनी थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं लगा, और तो मैंने सोचा चलो आज ही एक जो वीडियो है वो पोस्ट कर दी जाए। और ये एग्स को लगे हुए इनक्यूबेटर में हो गए 20 दिन, और जो 18th डे जब मैंने कैंडलिंग करा वो वीडियो मैंने पोस्ट करनी थी, लेकिन किसी वजह से वो पोस्ट नहीं कर पाया मैं। आज की जो ये वीडियो है हमारे इनक्यूबेटर में जो लगे हुए एग्स हैं उसके ऊपर होने वाली है। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो, इस साइड आपको कुछ एग्स नज़र आ रहे होंगे, और 2 एग्स जो हैं वो आपको एक बास्केट में नज़र आ रहे हैं, और एक एग जो है वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर आप लोगों को पता है कि जो अपना थर्मोस्टेट है वो लगा हुआ है, उससे मेंटेन रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे भी आप देख सकते हो 37.6 इसमें दिखा रहा है। जैसे ही ये 5 टच करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लाइट है वो जल जाएगी, और जैसे ही 37.7 टच करेगा उस टाइम जो लाइट्स है वो ऑफ़ हो जाएगी। फ़िलहाल अभी 37 ये देखो 5 हो गया, और जो लाइट है वो भी अंदर जल गई है। बात करें अगर ह्यूमिडिटी की, आपको नज़र आ रही होगी 85%, एकदम कोने में आपको अगर ध्यान से देखें तो 85% आपको नज़र आ रही होगी। ये हमने क्या करा है, जो 18th डे है यानी परसों के दिन हमने इसको कैंडलिंग करने के बाद पानी का जो एक और एक बोल है वो मैंने इसमें लगा दिया है, और साथ में जो अपने 2 असील के एग्स थे वो मैंने बास्केट में रख दिया अलग से। और एक जो एग ही आपको कोने में नज़र आ रहा होगा, ये अभी मैंने सुबह ही अलग करा क्योंकि इसमें भी लीकेज हो रही है। हालांकि तो मेरे को वैसे हटाना था। और अगर बात करें इस साइड में लगे हुए एग्स की, इसमें भी इवन कुछ अनफर्टाइल है। जब हमने कल कैंडलिंग करी है, इसमें कल नहीं परसों जब हमने इसमें कैंडलिंग करी है, 7 से 8 जो एग्स हैं उसमें चिक्स की मूवमेंट थी, और 4-5 सौ मेरे को इसमें खैर बिल्कुल ही अनफर्टाइल मिले। फिर भी मैंने छोड़ रखे हैं, क्योंकि जो इनके एग्स थे उसमें से 6 एग्स हमने हटा दिए थे, और 19 एग्स ये बचे हैं इनके, जिसमें से एक और एक ये ख़राब निकल गया है। फ़िलहाल राइट साइड में जो है हमारे यहाँ पर 18 एग्स लगे हुए हैं, और इसमें से जो है कि अभी 2 एग्स में पीपिंग शुरू हो चुकी है, यानी चूज़े ने जो चोंच है वो मार दी है, और जो एग है वो क्रैक होना शुरू हो गया है, और इवन हल्की हल्की से आपको आवाज़ भी आ रही होगी। मैं एक बार करीब से दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको जल्दी से बंद करूँगा। फ़िलहाल अभी मैंने इनक्यूबेटर खोल दिया है, और बदबू भी दोबारा से आनी शुरू हो गई क्योंकि ये वाला एग जो है वो लीक कर रहा है। ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो। फ़िलहाल मैं इस एग को भी मैं चलो रहने देता हूँ, क्योंकि क्या पता इसमें भी वैसे चिक बनने का मतलब तो है नहीं इसमें, क्योंकि हल्का सा भी लग रहा है ये वाला मेरे को। चलो फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ अभी बाहर, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा टाइम तक बदबू रहे। और फ़िलहाल डैनियल भी देख रहा है यहाँ पर, उसको भी नज़र आ गया कौन से एग्स जो हैं वो क्रैक हो रहे हैं। ये एग अगर आप देखेंगे इसमें, ये देख सकते हो ये पीपिंग शुरू हो गई, इवन चूज़ा जो है वो आवाज़ भी कर रहा है। और एक एग ये है, इसमें पीपिंग शुरू हो चुकी है, अगर आप ये देखेंगे ये देखो। इसमें भी पीपिंग शुरू हो चुकी है, और जो चूज़ा है वो होपफुली दोपहर नहीं तो शाम तक के निकल जाए। बाकी किसी एग में फ़िलहाल पीपिंग नहीं हुई है, और ये तो खैर ऐसे निशान है। पीपिंग फ़िलहाल अभी 2 एग्स में हो रखी है, होपफुली जो चिक है वो निकल आए। फ़िलहाल अभी 2 एग्स में हो रखी है पीपिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया ये दोनों एग्स हैं। फ़िलहाल मैं इनक्यूबेटर कर देता हूँ बंद, और क्योंकि ज़्यादा देर ओपन रखना सही नहीं है। और 18वें दिन यानी 18th डे तक के जो अपने एग्स होते हैं वो रोटेट किए जाते हैं, और उसके बाद फिर उसको रोटेट नहीं करते। चलो इस बार देखते हैं हैच रेट क्या आता है, क्योंकि इसमें भी कुछ अनफर्टाइल एग्स हैं, कुछ में चिक की मूवमेंट मेरे को नज़र नहीं आई थी। 5 से 7 एग्स ऐसे थे जिसमें मेरे को जो मूवमेंट है वो ठीक ठाक नज़र आ रही थी, मतलब 5 में तो कंफर्म था, और 2 थोड़े से ऐसे लग रहे थे, मतलब कंफर्म सा नहीं हो रहा था उसमें मूवमेंट है कि नहीं। बात करें अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाने की, कई लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपका पानी का बोल है वो आप पंखे के ठीक नीचे रखोगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी। पंखे से दूर रखोगे, मतलब जो आपका कूलिंग फ़ैन जो लगा हुआ रहता है इसमें, उसके अगर आप थोड़ा सा दूर रखोगे
सो उस केस में जो ह्यूमिडिटी है वो कम बनती है। सो कई भाइयों को ये दिक्कत होती है 18वें दिन के बाद कि जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे बढ़ाए। कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। सो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो पानी का बोल है वो पंखे के जितने करीब होगा उतनी अच्छी ह्यूमिडिटी बनेगी, और जितना दूर आप रखोगे उतनी कम ह्यूमिडिटी बनेगी। सो इस तरह से जो आप है ह्यूमिडिटी वो कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर के जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए हम लोग थर्मोस्टेट लगाते हैं। सो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है थर्मोस्टेट से। टेम्परेचर ज़्यादा होता है सो कट ऑफ लग जाता है, यानी बल्ब जो है वो ऑफ हो जाते हैं, और यदि कम होता है सो उस केस में जो बल्ब्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। सो इस तरह से जो एक इंक्यूबेटर है वो वर्क करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें अपने 2 असील के एग्स की, सो इसमें एक एग में तो मेरे को प्रॉपर मूवमेंट लगी थी, और जो दूसरा एग था उसमें चिक ज़रूर बना हुआ था, लेकिन मेरे को मूवमेंट थोड़ी साफ़ नज़र नहीं आ रही थी, मतलब चूज़ा जो है वो हिलता हुआ दिखा नहीं था। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहते हैं। इसलिए फ़िलहाल मैंने अपने जो 2 असील के एग्स हैं वो अलग कर दिए हैं। इवन इसमें डेट्स भी लिखी हुई थी। सो ऐसी कोई पहचान वाली बात है नहीं कि कुछ दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर है क्योंकि चिक निकलने के बाद कंफर्म नहीं होता, इस करके फ़िलहाल हमने इसको बास्केट में रखा हुआ है, और चिक निकलने के बाद इससे बाहर तो नहीं निकल पाएगा। बाकी जो एक एग ये कोने में रखा है वो ख़राब है, सो उसको खैर देखते हैं। फ़िलहाल तो खैर मैंने छोड़ ही दिया है। सो होपफुली आज दोपहर या शाम तक के 2 चिक तो निकल जाएँ, और जो अपनी अपडेट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मिलती रहेंगी। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि अमनदीप है जगाधरी से ही, जगाधरी के पास में गांव है बुढ़िया से, तो वहाँ से अमनदीप है, और उन्होंने जो अपने मुर्गियों के एग्स हैं वो लगवाए थे। और चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 25 यानी 25 एग्स हमें दिए थे, और चार्जेस उनको जो हमने करा था 20 रुपीज़ पर एग, यानी 500 रुपये उनके हो रहे। सो उनको ये क्लियर कर दिया गया था कि चिक चाहे कितने भी निकले तो जो चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे 500। सो उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक कि उनका भी शायद ये पहला हैच रहेगा कि वो जो चिक्स है वो निकलवा रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं उनको भी अपडेट कर दूंगा कि अभी वीडियो बनाने के बाद ही कि भाई चिक्स जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं, मतलब पीपिंग हो गई है। सो होपफुली कल वो भी आए अगर देखना चाहते हैं, या फिर जब कंप्लीट चिक्स निकल जाएँ जितने निकलने होंगे। 22वें दिन तक के हम लोग वेट करते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। सो होपफुली 22वें दिन तक के जितने चिक निकलने होंगे वो निकल जाने चाहिए। सो फ़िलहाल गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। और मुर्गियों की अगर बात करें तो असील मुर्गी को भी हमने बिठा रखा है, और वो 9 एग्स में बैठी हुई है, जिसमें से कि 8 एग्स उसके अपने हैं और एक दूसरी मुर्गी के हैं। सो उसमें भी देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है, क्योंकि कल दोपहर में ही मैंने उसको एग्स दिए हैं। सो होपफुली वहाँ से भी जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ कह नहीं सकते क्या दिक्कत हो क्या ना हो। सो एनीवेज़ हम तो यही दुआ करेंगे कि अच्छे रिज़ल्ट आए, क्योंकि असील अभी तक के कम से कम 4 बार खुरक हो गई है। पहली बार ही उसने 10 में से 9 चिक्स निकाल दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम बचा नहीं पाए, और फिर बीच में एक बार और एग दिए थे। सो उस केस में उसने अंडे ख़राब कर दिए थे, बीट वीट कर दी थी उसमें। फिर एक बार और कुड़क हुई थी, लेकिन हमने एग दिए नहीं थे, और अभी चौथी बार वो कुड़क हुई है। सो अभी हमने उसको एग्स दे रखे हैं और बड़े जाल में बिठा रखा है। सो होपफुली जो इस बार है चिक्स निकल आए और अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ भी हो। सो एनीवेज़ गाइस, फ़िलहाल यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।